बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे जो इस्तांबुल में पाक अफ़गान मुज़ाकरात तुर्की और कतर की मेज़बानी और साथी में चल रहे हैं। इन मुज़ाकरात में डेडलॉक क्यों आया है, पाकिस्तान के मुतालबात पर अफ़गानिस्तान ने क्या मुतालबा रखा है, और इन मुज़ाकरात में आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान के डेलीगेशन को इन मुज़ाकरात से वाकआउट करना पड़ा। और आज मुज़ाकरात का जो तीसरा दिन है, तीसरा जो दौर होने जा रहा है, उसमें क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट की तवक्को है। इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वैसे अफ़गानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफ़गान तालिबान रजीम जो है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के BLA के और इस नोयत की जो दीगर तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं और इन कार्रवाइयों में अफ़गान सरज़मीन अफ़गान सॉइल का इस्तेमाल होता है, तो इनके ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो कार्रवाई करे, इनके महफूज ठिकानों को ख़त्म किया जाए। अब तालिबान का जो डेलीगेशन इन मुज़ाकरात के प्रोसेस में शरीक है, उनकी तरफ से ज़बानी यकीन दहानी करवाई गई है कतर को, तुर्की को और पाकिस्तान को कि अपने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है तालिबान रजीम जो है कार्रवाई के लिए मुकम्मल तावन करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात में ये वाज़े कर दिया है तीनों फ़रीक़ैन पे, अफ़गान डेलीगेशन पर, तुर्की पर और कतर पे, कि तहरीरी मुआहदा होना चाहिए। ज़ुबानी जो बातें अफ़गान डेलीगेशन यहाँ पे कर रहा है, इससे पहले दोहा मुआहदा भी हुआ था, उसमें भी ये बात हुई थी, ये बात तय की गई थी कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकेगा। उस तहरीरी डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान ने अपनी यकीन दहानी पे अपनी ज़ुबान के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो उस ज़ुबानी जो बात यहाँ पे अफ़गान डेलीगेशन कर रहा है, उसको कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये मुआहदा भी तहरीरी होना चाहिए, और मुआहदा ना सिर्फ तहरीरी हो बल्कि काबिल तस्दीक शुदा एक मेकनिज़म भी बनाया जाना चाहिए जिसमें तस्दीक हो सके कि अफ़गान तालिबान रजीम जो है, जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए उनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई कर रहा है, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ तावन कर रहा है। और दूसरी तरफ से नाज़रीन, जो अफ़गान डेलीगेशन है, उनकी तरफ से दो मुतालबात इन मुज़ाकरात में रखे गए हैं। एक मुतालबा ये रखा गया है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत को एक्सेप्ट करे पाकिस्तान, और दूसरा मुतालबा ये रखा गया है कि इन जो तंजीमें हैं दहशतगर्दों की, इनको किसी और जगह पर मुंतकिल करने के लिए, या फिर ज़रा ये बताते हैं कि अफ़गान डेलीगेशन पाकिस्तान से भारी रकम का मुतालबा भी कर रहा है। तो पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है कि कोई ऐसी बात जो कि तहरीरी तौर पे नहीं होगी, जो अफ़गान डेलीगेशन नहीं कराएगा, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करेगा, अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन पे, अफ़गान तालिबान रजीम पे एतबार यकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि नाज़रीन, ज़रा ये बताते हैं कि मुज़ाकरात के इन प्रोसेस में जब भी कोई बात आगे बढ़ती थी तो तालिबान डेलीगेशन जो है या तो काबिल से रब्ता करता था या फिर कंधार से रब्ता करता था, जिससे ये बात आया हुई कि तालिबान में भी डिवीजन मौजूद है, तालिबान रजीम में भी इख्तलाफात मौजूद हैं। तो जब ये देखा गया कि तालिबान जो हैं वो तहरीरी तौर पे मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं, जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं, तो पाकिस्तान ने आखिरी जो अल्टीमेटम है वो दे दिया है कि अफ़गान डेलीगेशन को अपने अंदर मुस्बत रवैया लाना होगा, और ये जो बातें यहाँ पे हो रही हैं इसे तहरीरी सूरत में उतारना होगा, तहरीरी तौर पे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज इन मुज़ाकरात का तीसरा दिन है, तो देखते हैं कि वहाँ कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है या फिर मुज़ाकरात जो कि ऑलरेडी डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं, डेडलॉक पर ही मुज़ाकरात का इख्तिताम होता है। और अगर नाज़रीन डेडलॉक पे मुज़ाकरात का इख्तिताम होता है तो फिर वो जो तिजारती गुज़रगाहें हैं, जहाँ पर तिजारती सामान से लदे ट्रक्स खड़े हैं, ट्रॉलर खड़े हैं, और अफ़गान ताजरों का अपनी तालिबान हुकूमत पे एक दबाव मौजूद है कि तिजारती गुज़रगाहें खुलवाई जाएं ताकि बॉर्डर्स पे खड़ा जो सामान है वो ख़राब ना हो जाए, तो ये दबाव जो है वो तालिबान रजीम पे मज़ीद बढ़ेगा। तो देखते हैं आज इस्तांबुल से इन मुज़ाकरात के सिलसिले में क्या डेवलपमेंट, क्या ख़बर सामने आती है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आज अदालत उज़्मा के 5 रुकनी आइनी बेंच में
जो उमर अय्यूब साहब और शिबली फराज साहब की जो अपीलें थी, उन अपीलों को जब कॉल किया गया, यानी जब केस कॉल किया गया, तो अदालत की तरफ से पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या जो पेशावर हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दी थी उमर अय्यूब साहब को, शिबली फराज साहब को, क्या हिफाजती ज़मानत मिलने के बाद इन दोनों PTI के रहनुमाओं ने मुतलका अदालतों पे सरेंडर कर दिया है, अपनी गिरफ्तारी दे दी है। जिस पर नाजरीन PTI के जो वकील थे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि अदालत के सामने जो मामला है, गिरफ्तारियाँ उमर अय्यूब और शिबली फराज ने नहीं दी हैं, लेकिन उन्होंने अदालत के सामने नुक्ता ये रखा, दलील ये रखी कि अदालत के सामने जो केस है वो फौजदारी नौयत का नहीं है। अदालत के सामने जो सवाल है वो सिविल नौयत का है कि आया कि जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके 9 मई के ATC अदालत के फैसले के बाद इनको डी-सीट कर दिया, और उसके बाद जो स्पीकर साहब ने और चेयरमैन सेनेट साहब ने नए अपोजिशन लीडर की तैनाती का प्रोसेस दोनों ऐवानों में शुरू कर दिया, क्या वो प्रोसेस शुरू हो सकता था? अदालत ने कहा चलें ठीक है, आप अपनी जो दरख्वास्तें हैं, जो सिविल नौयत की आप सवाल की बात करें, उस पर दलाइल का आगाज़ करें। लेकिन अदालत ने यह वाज़ेह किया कि आपको जो हिफाजती ज़मानत दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि आप अदालत के सामने सरेंडर करें। तो जब अदालत ने उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि वो कुछ अपीलें जो हैं वो वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने पूछा कौन सी अपीलें आपने वापस लेनी है, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जो उमर अय्यूब साहब की अपील है इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़, जिसमें उनको डी-सीट किया गया, और जो स्पीकर का नोटिफिकेशन सर्कुलर है जिसमें नए अपोजिशन लीडर की तैनाती का प्रोसेस शुरू किया गया, इन दोनों मामलात पे जो हमने अपीलें दायर की हैं उमर अय्यूब साहब की, ये अपीलें हम वापस लेते हैं। फिर बारी शिबली फराज साहब की आ जाती है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जो सेनेट में नए अपोजिशन लीडर की तैनाती का प्रोसेस है, उसमें जो चेयरमैन सेनेट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके खिलाफ जो अपील है वो हम वापस ले रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज को सेनेट के रुकने से डी-सीट किया है, उसके खिलाफ जो है हम अपनी अपील को परसू करेंगे, उस पर हम जो है प्रेस करेंगे, यानी दलाइल देंगे, उस केस को हम लड़ेंगे। तो जिस पे अदालत ने कहा कि ठीक है, अगर आपने शिबली फराज साहब की एक ही अपील चलानी है तो उस पर हम नोटिस कर देते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे थे कि चूँकि सेनेट का जो इलेक्शन है वो 30 अक्टूबर को होने जा रहा है, जो सीट खाली हुई है शिबली फराज साहब की, 30 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएगा, तो आप इस पर हुक्म इम्तना भी दे दें। तो अदालत ने हुक्म इम्तना देने की जो इस्तदाद थी उसको रद्द कर दिया कि हुक्म इम्तना तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर 30 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहा है तो इस केस की जो समाअत है उसे हम 29 अक्टूबर को रख लेते हैं। तो 29 अक्टूबर तक शिबली फराज साहब की अपील पर जो समाअत है उसे मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन को और रिटर्निंग जनरल ऑफिस जो है उसको नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन जब नाज़िर नोटिस जारी हुआ तो बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे थे कि उमर अय्यूब साहब की अपील तो हमने इलेक्शन कमीशन के डी-सीटिंग के फैसले के खिलाफ उमर अय्यूब साहब की अपील वापस ले ली है, अब शिबली फराज साहब की अपील पे नोटिस हो गया है। तो उमर अय्यूब साहब हो सकता है कि सवाल उठाएं कि मेरी अपील भी आप प्रेस कर लेते, लेकिन मुझे हदायत अपील वापस लेने के लिए। तो इस केस की समाअत को जो है वो 29 अक्टूबर तक अदालत ने मुलतवी कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन याद आया कि रात गए भारतीय फ़ौज की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर में वादी लीबा के मकाम पर जो है वो दरअंदाजी अपना इश्तियाल अंगेज़ी की गई, फायरिंग की गई। बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में जब पाकिस्तान की अफवाज ने कार्रवाई की है और मौसर कार्रवाई की है, तो इसके नतीजे में जो दुश्मन की तोपें थीं, यानी भारतीय फ़ौज की जो तोपें थीं, जो उनकी गनें थीं, जो बंदूकें थीं, उनको खामोश करा दिया। बल्कि भारतीय फ़ौज की जानिब से अपने पोस्टरों पर जो है वो वाइट झंडा लहरा दिया गया कि हम ये हरकत दोबारा नहीं करते। यहाँ पे जो इश्तियाल अंगेज़ी हमने की है, इस पर जो जवाबी कार्रवाई फ़ौज पाकिस्तान कर रही है, इस कार्रवाई को यहीं पे रोक दिया जाए। तो ये भी नाज़रीन रात गए जो LOC है वहाँ पर यह कार्रवाई हुई है। अब नाज़रीन प्रोग्राम की दीगर जो ख़बरें हैं उनकी तफसीलात की जानिब आते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें, सुहेल अफरीदी साहब जिन्होंने ये कहा था कि वो वज़ीर आला बनने के बाद प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, कल KPK में एक जलसे से खिताब करते हुए, क्योंकि प्रोटोकॉल के साथ सुहेल अफरीदी साहब उस जलसे में शरीक हुए थे, तो सुहेल अफरीदी साहब ने अपने पहले स्टेटमेंट के बाद अब नया यूटर्न ले लिया है। सुहेल अफरीदी साहब ने जलसे से खिताब करते हुए शुरुआत से ये कहा कि जब मैं जलसे में शिरकत के लिए आ रहा था तो मैंने देखा कि गाड़ियाँ रुकी हुई थी, मेरा प्रोटोकॉल चल रहा था। मैंने अपने प्रोटोकॉल पे अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा कि जब मैंने आपको प्रोटोकॉल लगाने से मना किया था तो आपने प्रोटोकॉल क्यों लगाया, जिस पर सुहेल अफरीदी साहब ने जलसे के शुरका को बताया
कि मेरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का ये कहना था कि ये 1 मिनट का प्रोटोकॉल लगाया गया है और ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और इसका मकसद सिर्फ आपकी हिफाजत करना है। तो 1 मिनट का जो प्रोटोकॉल है, शोएल अफरीदी साहब ने कहा कि वो तो लगेगा। 1 मिनट का प्रोटोकॉल तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के बताते हैं कि ये लाजमी लगेगा, और इस पर मैं आइंदा भी, क्योंकि जब भी मुझे कहीं पे आना जाना होगा ये प्रोटोकॉल 1 मिनट का होगा मेरी नकलो हरकत के लिए, तो इस पर मैं अपने अवाम की जो परेशानी होगी उस पर मैं अपनी आवाम से माफ़ी मांगता हूँ। अब नाज़रीन, जब आप सिस्टम से बाहर होते हैं ना, तब आप यही दावे करते हैं। ये खान साहब भी दावे करते थे कि वो फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर है, फ़लाँ मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सदर है, वो साइकिल पे वज़ीर आज़म हाउस से आता है। तो खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस जो है वो हेलीकॉप्टर पे आया करते थे। और खान साहब की तरह शोएल अफरीदी साहब भी दावा करते थे कि प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, प्रोटोकॉल से इनकार कर दिया था, लेकिन अब प्रोटोकॉल को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि 1 मिनट का प्रोटोकॉल जो है वो लाजमी है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यानी शर्मिंदगी नहीं, शर्मिंदगी पे माफ़ी भी मांग रहे थे, लेकिन प्रोटोकॉल को अब जस्टिफाई कर रहे थे। अब नाज़रीन आते हैं अपनी अगली ख़बर पे। अगली ख़बर नाज़रीन है कि बल्कि आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन भिजवाई हैं। रिकमेंडेशन इस नुक्ते पे भिजवाई गई हैं कि जब किसी सूबे की या वफाक की हुकूमत का ख़ात्मा होता है, कानूनी मयाद इख्तिताम पजीर होती है, तो निगरान सेटअप जो है वो तश्कील पाता है। इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी से मुतल्लिक ये तजवीज़ ये पेश की है कि जो निगरान हुकूमत है, यानी अगर मयाद से पहले अगर असम्बली तोड़ी गई है, तो फिर उसकी जो मयाद है निगरान हुकूमत की 90 दिन की बजाय वो 120 दिन की होनी चाहिए, ताकि सारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसी शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जा सके। और अगर कानूनी मयाद पे असम्बली तहरील होती है तो इस सूरत में जो इलेक्शन है वो 60 दिन के बजाय वो 90 दिन के अंदर होना चाहिए। और इस पर इलेक्शन कमीशन के बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशंस भी मौजूद हैं। बल्कि अपनी इन सिफारिशात में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो इलेक्शन कैंपेन है जिसकी मयाद 28 दिन की रखी गई है, उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन की जो मयाद है वो 45 दिन की होनी चाहिए। अब इसके लिए जो रिकमेंडेशन, जो तजावीज़ इलेक्शन कमीशन ने दी हैं, इस पर आइनी तरमीम जो है वो होनी चाहिए, यानी ये आइनी तरमीम का मामला है। अब देखते हैं कि ये जो प्रपोज़ल वजारत कानून को इलेक्शन कमीशन ने भिजवाया है, इस पर वजारत कानून फिर हुकूमत से मुशावरत करके आया कि लेजिस्लेशन करती है, आइनी तरमीम करती है, या फिर इलेक्शन एक्ट में अगर ऐसी गुंजाइश हुई तो उसमें भी ये चीज़ें डालकर जो है पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो है मंजूर करवाई जा सकती है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर आफिया सदीकी का वो मुकदमा जिसमें जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक ने वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे, उन केसेस पे समाअत के लिए, यानी आफिया सदीकी के केस पर समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब करेंगे। जस्टिस इनाम अमीन मिनास बेंच में शामिल हैं, जस्टिस आज़म खान बेंच में शामिल हैं, और जस्टिस खादम हुसैन सोमरू बेंच में शामिल हैं, जो कि 29 अक्टूबर को इस केस की समाअत करेगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।